फ्रेंड्स, आज 8 जून 2000 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जो हमें ऑप्शंस फॉर्म भरने हैं अपनी पेंशन लेने। ये ऑप्शन फॉर्म भरेंगे कैटेगरी 2 वाले व्यक्ति। ऑप्शन फॉर्म 30 सितंबर 87 से पहले ये कहा था कि वी वांट टू कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन फॉर्म जो यूनिवर्सिटी ने कॉलेज प्रिंसिपल्स को लेटर भेजा है, जो इनेक्शन लगा हुआ है, वो फिल किया जाएगा जो कैटेगरी 2 के लोग हैं। उसमें डिक्लेरेशन ये है कि आप मेरा जो एरियर वाला पैसा है उसको उस सीपीएफ जो मैंने पहला पैसा ले लिया उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, वहां आपको टिक मार्क लगाना है। और यदि आपकी जॉब 1 जनवरी 86 को थी, 31/12/2003 तक यदि आप सीपीएफ में बने रहते हैं तो ये तब एप्लीकेबल है। आपने 88 में ज्वाइन कर लिया, आप 2003 तक सीपीएफ में बने रहे तब भी एप्लीकेबल है। आपने 84 में ज्वाइन किया, 2003 तक आप सीपीएफ बने रहे तब भी एप्लीकेबल है। बेसिकली आपको एक ऑप्शन फॉर्म और दिया जा रहा है, एक ऑप्शन दिया जा रहा है जिस राशि यूनिवर्सिटी ने बाकी ऑप्शंस दिए थे। आप अपने कॉलेज में जाएं, ऑप्शन दे दें और जो आपका कंट्रीब्यूटरी वाला पैसा है कॉलेज को देनी है, वहां पर डिटेल्स होंगी, लेकिन जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो तो आप उनको मुहैया करवाएंगे। और यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो कॉलेज की जो आपकी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उससे वो पहले इंफॉर्मेशन आप जानकारी हासिल करें, फिर वहां सबमिट करें। और एक कड़वी बात और, आपका कॉलेज आपके नॉन टीचिंग जो प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उनका कोई इंटरेस्ट आपके बारे में नहीं है। आप उनके लिए बेसिकली काम बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपकी पेंशन का काम, आपकी फाइलों का काम, आपकी कैलकुलेशंस का काम, ये सब आपके लिए काम उनके लिए बढ़ रहा है। वो आपसे खुश नहीं हो रहे इस बात पर, और वैसे भी उनको लगता ही है आप रिटायर हो गए, आपको पैसा मिला है 50 लाख रुपया, आपको मिलना है 1 करोड़ रुपया। आपकी पुरानी फाइलें, पुराने अपॉइंटमेंट लेटर, पुरानी सर्विस बुक, पुराने अकाउंट्स लेजर ढूंढ ढूंढ के चीजें आपके लिए मुहैया करना मुश्किल है, और वो आपके लिए काम कर रहे हैं। यदि वो डिले होता है तो उसमें कुछ चीजें रीजनेबल होंगी, जस्टिफाइड होंगी, वैलिड रीजंस होंगे, और आपको सिर्फ अपनी पेंशन दिखाई दे रही होगी कि आपकी जुलाई से या अगस्त से प्रोविजनल पेंशन शुरू हो जाए। इसलिए थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। लिटिगेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, पहले लिटिगेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, नॉन लिटिगेंट्स को बाद में दी जाएगी, ये भी होना है। यूनिवर्सिटी ने कोई एक्स्ट्रा स्टाफ आपके लिए अपॉइंट नहीं किया, वहां पर जो स्टाफ है वही काम कर रहा है। इसमें कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को मेरी सलाह ये होगी कि वहां पर स्पेशल स्टाफ रिक्रूट किया जाए, या जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं काम करने वाले उनको बाकी सारे काम छोड़कर इस काम पर लगा दिया जाए। एक्स्ट्रा पेमेंट करनी हो तो भी दी जाए, होगा। उनको एक्स्ट्रा हैंड देने हैं तो एक्स्ट्रा हैंड भी दे दी जाए। हमें सिचुएशंस भी समझनी है, एग्जाम भी होने हैं, कॉलेज में क्लासें भी लगनी है, कॉलेज में नए के काम भी चल रहे हैं, ये सब काम भी होते रहेंगे। आपके लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेना ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये लास्ट प्रायोरिटी है। और जहां तक मेरी कैलकुलेशंस की बात है, मैं कैलकुलेशंस के सैंपल बहुत अपलोड कर चुका हूं ग्रुप्स पर भी और फेसबुक पर। अब क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट आ गई जिनको मैंने ऑलरेडी एक बार करके दे दिया, वो भी कहना चाह रहे हैं अब ईयर वाइज बाइफिकेशन हो जाए, मंथ वाइज तो चल नहीं रहा, तो मेरे लिए करना मुश्किल है। और इसीलिए मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि यदि कैलकुलेशन करूंगा मैं इससे कोई इनकम नहीं कमा रहा, ना कमाना चाहता। पेटीएम में 11 रुपीज मेरे आप लिंक है पेटीएम, उसमें डाले। और यदि आप रिटायरमेंट 2006 से पहले हो गए तो 7,000 रुपीज, 2006 और 15 के बीच में है तो 5,000, और 2000 तो 3,000 आप प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर दो, डोनेट कर दो, जिसमें आपको 100% रिटर्न मिलेगी। 1/3 पैसा वो आपको वापस आ जाएगा। और गवर्नमेंट से जब तक पैसा मिलना है, यदि हम 5, 7, 10 हजार दे भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपको, लेकिन अच्छे कॉज के लिए हम पैसा इकट्ठा करने की ये हमारा एक मुहिम आप कह लो। उस पीएम केयर फंड से मुझे कोई कमीशन नहीं मिलने जा रही, या मुझे कोई ताम्र पत्र नहीं मिलेगा, ये मुझे मालूम है, लेकिन
मुझे मालूम यह भी है कि फीस चाहे वो डोनेशन के रूप में है चाहे वो टोकन के रूप में है, नंबर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है और वो हो गया है। और जहां तक 11 रुपीज पेटीएम की बात है, मैंने 1100 परसों रात को पीएम केयर फंड में डिपॉजिट कर दिए, ऐसे में कि 100 मेरे पास डिमांड्स आएंगी। और आज मैं 3000 अपने वाइफ के नाम से डोनेट कर रहा हूं पीएम केयर फंड। फ्रेंड्स, हम www.pmcares.gov.in की वेबसाइट पर हैं और ये है हाउ टू डोनेट। उसमें है डोमेस्टिक डोनेशंस। हमने इसको क्लिक किया, हमने नाम लिख दिया उषा राठौर, ईमेल लिख दिया, पैन नंबर लिख दिया, अमाउंट 3000, एड्रेस लिख दिया 25 साक्षर अपार्टमेंट्स, A3 पश्चिम विहार और पिन कोड दिल्ली। मोबाइल नंबर मैंने अपना लिख दिया। आई हैव रेड एंड एग्री टू द टर्म्स ऑफ डोनेशंस कंट्रीब्यूशंस। इसको क्लिक कर दिया, रिव्यू एंड जनरेट, और ये हमें एक बार इंफॉर्मेशन दोबारा से चेक करनी चाहिए। नाम आ गया, ईमेल में rathor_incometax@yahoo.co.in, पैन नंबर, अमाउंट, एड्रेस, और ये हमारे पास जो कोड है वो डाल दिया। प्रोसीड टू डोनेट। हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट, प्रीपेड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम, नेफ्ट, SBI ब्रांच पेमेंट। हमने कर दिया डेबिट कार्ड। हमने कार्ड का नंबर लिख दिया, एक्सपायरी लिख दी, CVV लिख दिया और नाम कर दिया कार्ड होल्डर का, पे नाउ। और कोई किसी तरह का इसमें प्रोसेसिंग फीस या GST का पेमेंट नहीं हो रहा। ये हमारे पास OTP आ गया, हमने कर दिया उसको सबमिट। इस तरीके से हमने डोनेशन दे दिया 3000 रुपीज का। यदि आपका पैसा डिडक्ट हो गया है तो आपके बैंक अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट होगा, और यदि आप रसीद जनरेट कर पाते हैं तो वो कर पाएंगे आप 72 आवर्स के बाद। तो मुझे या तो आप अकाउंट स्टेटमेंट की एक स्क्रीनशॉट भेज दें या रिसिप्ट जनरेट करने के बाद उस रिसिप्ट की आप कॉपी भेज दें। पीएम केयर फंड में दिया गया, इसका यूज कैसे होता है हम किसी और फंड में नहीं दे सकते। हमने इस पे कोई इस तरह का डिस्कशन नहीं करना। आप मुझे बाकी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने कहा आप मुझे मुहैया करवाएंगे तो आपको मैं 48 आवर्स के अंदर कैलकुलेशंस करके भेज। थैंक यू वेरी मच।